नमस्कार। अभी देखिए हम लोग बिहार के गंडक नदी के किनार पे हैं और बिहार की दुर्दशा आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह गंडक नदी का इलाका है और गंडक नदी के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आ चुका है। और ये बांध है जो गंडक के दोनों तरफ बांधों का निर्माण किया गया है ताकि जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव हैं, वो बाढ़ के चपेट में ना आए। तो इस कारण दूसरी वजह से जो बांध के अंदर के जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बिहार में भले ही ढंग से बारिश नहीं हुई हो, 10% भी वर्षा नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार की कई नदियाँ, जो प्रमुख उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, वो उफान पर है। उनका जलस्तर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। अभी हम लोग सारण जिले के पानापुर प्रखंड के कोंध ग्राम में हैं और ये जो इलाका देख रहे हैं, पहले यहाँ पर खूब जमकर खेती होती थी। धान की खेती होती थी, गेहूं बोए जाते थे, इसके अलावे अरहर की खेती होती थी। लेकिन 3 साल पूर्व जो है बाढ़ आई थी और बाढ़ इस कदर आया था कि पानी जो है अपने साथ साथ भारी मात्रा में बालू लेकर आया और बालू के वजह से आप जो देख रहे हैं ये खेत जो है पूरी तरह से परती हो चुका है। इसमें जो है खर जो बोलते हैं वो पूरी तरह से जम चुका है और जहाँ पर खूब खेती होती थी लेकिन अब वहाँ पर खेती नहीं हो रहा है। अब दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाते हैं। बांध के इस बगल में देखिए, ये बांध के इस तरह बगल में आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं धान की रोपनी कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि धान की जो खेती हो रही है उसके लिए जो है पानी पटाया जाना पड़ रहा है, यानी कि बोरिंग से मोटर चलाकर जो है लोग पानी भर रहे हैं, तब जाकर यहाँ पर रोपनी हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आसानी से खेती हुआ करती थी वो पूरी तरह से इलाका जलमग्न है और इसके वजह से लाखों जो हेक्टर है वो इसके प्रभाव में हर साल आते हैं। बिहार की यही दशा है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का करीब 77% जो आबादी है वो बाढ़ के चपेट में या बाढ़ के प्रभाव में हर साल आते हैं। इसके अलावे बिहार की जो 73% भूमि है, जो ज़मीनें हैं, वो भी बाढ़ के प्रभाव में हर साल आते रहते हैं। ये जो है सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा अगर बात करें नुकसान की तो देखिए, बिहार देश का एक गरीब राज्य है और गरीब राज्य होने के बावजूद भी इनकी जो मुख्य समस्या है, जो प्रमुख समस्या है बाढ़, उसका निदान जो है अभी तक नहीं हुआ है। और ये कोई नई समस्या नहीं है। बिहार और बाढ़ का जो रिश्ता है वो सैकड़ों साल पुराना है। 1953 में जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब कोसी परियोजना का उद्घाटन करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगले 15 साल में बिहार के बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें बनी, कई पार्टियों के सरकार बने, लेकिन बाढ़ का निदान जो है बिहार में नहीं हो पाया है। और देखिए, बिहार में इस समस्या से लोग जो हैं इतने उनका दिल का रिश्ता हो गया है, मतलब हर साल बाढ़ देखना है। इस वजह से अब ये समस्या को जो है ना जीवन शैली में अपना लिया गया है बिहार के लोगों के द्वारा। दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है उसका जल संसाधन जो विभाग है उसे बहुत ही मालदार विभाग माना जाता है और जो भी मतलब मुख्यमंत्री जिस पार्टी के रहते हैं उस पार्टी के पास ही यह विभाग देखने को मिलता है। जैसे जदयू की तरफ से लगातार नीतीश कुमार जो हैं बिहार की कुर्सी संभाले रहते हैं और ये जल संसाधन जो विभाग है वो नीतीश कुमार की पार्टी के ही अंदर आता है और उनके ही नेता जो हैं इस विभाग को संभालते हैं। तो देखिए, कई साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कई साल से जदयू पार्टी जो है जल संसाधन जो विभाग है वो इस जल बाढ़ नियंत्रण का दावा करती है। लेकिन विडंबना देखिए कि बिहार में लगातार बाढ़ का जो प्रभाव है वो बढ़ते जा रहा है। कुछ दशकों में बिहार के जो नदियां हैं उनके आसपास में करीब 3000 किलोमीटर जो है बांधों का निर्माण कराया गया, लेकिन ये दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। बांधों के निर्माण के बाद जो है बाढ़ का जो प्रभाव है
वो दोगुना से भी अधिक बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गंडक में तो पानी आता है, गंडक में बाढ़ आता ही आता है। इसके अलावा कोसी हो गया, महानंदा हुआ, बूढ़ी गंडक हुआ, वहाँ पर भी जो है पानी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं कि भाई ये सब समस्या ख़त्म कैसे होगा। इसके लिए जो भारत सरकार है, जो बिहार सरकार है, वो कहीं ना कहीं नेपाल पर आरोप लगा देते हैं कि नेपाल में बारिश हो रही है और नेपाल की तरफ से जो है लगातार पानी छोड़ दिया जाता है, इस वजह से बिहार जो है जलमग्न हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि भाई सैकड़ों साल बीत गए, आज़ाद हुए देश को जो है 70 साल से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाया है। क्या जो बिहार के नेता हैं, जो बिहार के ठेकेदार हैं, इस आपदा को अवसर में बदल देते हैं अपने लिए? क्योंकि देखिए इस तरफ जो है बहुत बड़ी आबादी बांध के अंदर रहती है और बांध के अंदर भी देखिए उधर आबादी आपको दिखेगा, हम जूम करके दिखाते हैं, बहुत बड़ा गांव है, उसके अंदर बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन वो सड़क हर साल भरा जाता है, मिट्टीकरण किया जाता है और फिर उसे बाढ़ में ये दिखा दिया जाता है कि बाढ़ के कारण जो है ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से फिर हर साल मिट्टीकरण किया जाता है और मिट्टीकरण के नाम पर जो है लाखों रुपए की कमाई या उगाही या भ्रष्टाचार जो है ठेकेदार के द्वारा किया जाता है। ठेकेदार के साथ साथ जो इंजीनियर हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे, क्योंकि बिना मिली भगत से ये लूट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा देखिए बांध की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। ये इस साइड जो है पक्कीकरण किया गया है बांध का, लेकिन देखिए इधर से जो है पूरी तरह से बांध कटा हुआ है, लेकिन अभी तक जल संसाधन विभाग की तरफ से या जो गंडक परियोजना के अधिकारी हैं उनके तरफ से इस बांध को ठीक नहीं किया गया है, मरम्मत नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही पानी आगे आएगा फिर क्या किया जाएगा, विभाग के तरफ से बोरा में मिट्टी भर भर के, भरना तो बालू होता है लेकिन इसमें भी क्या है, लोग मिट्टी भर भर के इसको बराबर कर देते हैं, कहते हैं कि रोकथाम के लिए हम लोगों ने काम किया है। फिर अगर कहीं से बांध टूटेगा तो फिर कई गांव इसमें इसके प्रभाव में आएंगे, तो फिर सरकार के तरफ से शिविर लगाया जाएगा, 6-6 हज़ार रुपया या 3-3 हज़ार रुपया मुआवजा के तौर पर हर परिवार को दिया जाएगा। और ये एक कोरम है कि भाई बाढ़ आएगा तो हाँ सरकार के द्वारा ये चीज़ें जो हैं वो कर दी जाएगी, शिविर लगा दिया जाएगा, लोगों का खाना का इंतज़ाम किया जाएगा, बाढ़ से बचने के लिए लोगों को मतलब बाढ़ की पानी से बाहर निकालने के लिए बोट का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, SDRF की टीम को बुला दिया जाएगा, NDRF की टीम को बुला दिया जाएगा। तो ये एक कोरम है जो इसे हर साल सरकार के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये समस्या जो है कब ख़त्म होती है, ये एक बड़ा सवाल है।